सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम आसन का अभ्यास करेंगे। अब आसन कम से कम तीन प्रकार से आसन होता है। सबसे पहले स्टैंडिंग पोज में, फिर सिटिंग पोज में, फिर लेट के। लेट के क्या है? पीठ के बगल लेट के, पेट के बगल लेट के, इस प्रकार से 4 तरह से आसन होता है। तो हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे स्टैंडिंग पोज का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में सबसे पहले आसन आता है ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास इस प्रकार से करना है, दोनों पैरों को थोड़ा सा समस्थिति में पहले खड़े हो जाए। समस्थिति में खड़ा होने के पश्चात पैर को थोड़ा सा खोल लें 2 इंच तक। दोनों हाथों के ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद दोनों हाथ को इस प्रकार से उल्टा करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। आसन को लगने के बाद श्वास को सामान्य रखें और कम से कम 30 सेकंड को आसन को होल्ड करने की कोशिश करें। सबसे पहले पैर को नीचे ले आए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को दोनों हथेलियों को साइड से समस्थिति में लेके आए। 1 से 2 सेकंड शरीर को रिलैक्स दें। इस अभ्यास के बाद अगला अभ्यास है वृक्षासन। इस अभ्यास के बाद अगला अभ्यास है वृक्षासन। आसन में स्टैंडिंग पोज का आसन है ये। सबसे पहले हमने ताड़ासन किया, इसके पश्चात वृक्षासन। वृक्षासन को करने के लिए सबसे पहले दाहिने पैर को उठाएं इस प्रकार से और अपने बाएं पैर के थाई के ऊपर इस प्रकार से पैर को लगाएं और श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएं और इस तरह से अपने शरीर को यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करते हुए कुछ देर रुकेंगे। आसन लगने के पश्चात श्वास को सामान्य रखें। दोनों मिनिमम 30 सेकेंड इस पोज में अपने आप को होल्ड रखें। फिर अपने दोनों हथेलियों को साइड बाय साइड करके नीचे तरफ लेके आए। अपने पैर को आराम से नीचे तरफ लेके आए। इसी अभ्यास को हम लेफ्ट लेग से मतलब बाएं पैर से भी करेंगे, जिस तरह से दाहिने पैर से किए। इसके लिए सबसे पहले पैर को उठाएं, अपने बाएं पैर को उठा के दाहिने पैर थाई पर, बाएं पैर को उठा के बाएं पैर के जांघ पर इस प्रकार से पैर को लगाएंगे और दोनों हथेलियों को श्वास भरते हुए ऊपर तरफ ले आएंगे और अपने श्वास को सामान्य रखेंगे। मिनिमम 30 सेकेंड इस आसन को होल्ड रखेंगे। तत्पश्चात अपने दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ श्वास छोड़ते हुए लेके आएंगे और पैर को सामान्य स्थिति में लेके आएंगे। यहाँ पे हमारा वृक्षासन का अभ्यास समाप्त होता है। स्टैंडिंग पोज में अगला अभ्यास है पादहस्तासन। इस अभ्यास में सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में खड़ा होने के बाद दोनों हथेलियों को इस प्रकार से ऊपर लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को आगे की तरफ झुकाना है। झुकाने के लिए देखिए इस प्रकार से दोनों हथेलियों को अपने पैर की साइड में लेके आएंगे। जिसका अगर नहीं होता है तो आप इस प्रकार से हाथ पैर को पकड़ सकते हैं। तो जिसका हो रहा है जो अपने पैर को जमीन में टच कर सकता है ठीक है, नहीं अपने पैर को भी टच कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, अपने पैर के साइड में लेके आएंगे और अपने नाक को, अपने नाज को अपने घुटने में सटाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। इस अभ्यास में जब पोज लग जाता है तो आपको सांस सामान्य रखना है, कोशिश करना है 30 सेकंड तक होल्ड करना है। तत्पश्चात श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर तरफ लेके आना है, दोनों हथेलियों को साइड में लेके आना है। यहाँ पे आपका पादहस्तासन का अभ्यास समाप्त होता है। इस स्टैंडिंग पोज में अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेंगे क्योंकि आपको जिससे दिखे आपको कि ये अभ्यास कैसे करना है। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से कंधे पर रख लेंगे। पैर को थोड़ा खोल लेंगे अपने कंधे के बराबर और अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार से साइड में रख लेंगे। कोशिश करें कि जो आपका अंगूठा है इस अंगूठे को अपने जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल उसके ऊपर लगाएंगे धीरे से और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे तरफ ले जाएंगे और अपने कमर से शरीर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे।
श्वास भरते हुए शरीर को आगे तरफ ले आएंगे। इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि कभी आपका घुटना फोल्ड ना हो, क्योंकि शरीर पैर तक शरीर सीधा होगा और आपका जो शरीर बैंड होगा वो कमर से बैंड होगा। और दोनों केहूनी जो आपका ये एल्बो है, एल्बो हमेशा खुला हुआ नहीं होगा, ये साइड की तरफ दबा होगा। एक बार फिर से इस चीज़ को देखेंगे। हाथ को सबसे पहले कमर पे लेके आएंगे इस प्रकार से। श्वास भरते हुए कमर से अपने शरीर को फोल्ड करेंगे, ना कि पैर घुटने से। घुटना आपका सीधा होगा। छोड़ते हुए श्वास भरते हुए हम चलेंगे पीछे की तरफ। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से स्टैंडिंग पोज में अगला अभ्यास है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए सबसे पहले पैर को अपने इस स्थिति में खड़ा करें कि आप प्रॉपर बैलेंसिंग में हो, ना कि गिरने का स्थिति में हो। पैर को इतना ही खोलना है कि आपका शरीर बैलेंस्ड हो। इतना खोल के दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से रखने के बाद श्वास छोड़ते हुए शरीर को इस तरह से झुकाएंगे एक साइड। कोशिश करना है कि अगर जमीन टच हो जाता है तो पैर को, हाथ को पैर के साइड में रखना है। अगर जमीन टच होता है, अगर आपको टच नहीं होता तो पैर को, हाथ को इस प्रकार से पैर के ऊपर रख सकते हैं। और अपने निगाह को कहाँ रखना है, जो ऊपर वाला हथेली है उसके ऊपर रखना है। इस प्रकार से त्रिकोणासन बन लगता है। श्वास को सामान्य रखेंगे। आसन लगने के बाद 30 सेकंड होल्ड करने के बाद अभ्यास को हम अपने स्थिति में, पुराने वाली स्थिति में लेके आएंगे। जिस प्रकार से हम लोग बाएं साइड किए हैं उसी प्रकार से हम लोग दाहिने साइड भी करेंगे। इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड झुकना है और अपने हथेली को देखना है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद हम अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और हथेली को नीचे करते हुए फिर समस्थिति में आएंगे। कुछ देर विश्राम करेंगे। यहाँ पे आपका स्टैंडिंग पोज का अभ्यास, जितने भी आसन का अभ्यास था मैं लगभग समाप्त करता हूँ। और भी आसन हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर स्टैंडिंग पोज के आसन देख सकते हैं और अपने अभ्यास को कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे सिटिंग पोज का अभ्यास करेंगे। सिटिंग पोज में कौन कौन सा आसन हो सकता है उस पर हम देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे।